जहाँ पे सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें खिलाड़ी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक भी स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ना स्कूल बढ़िया है, ना हॉस्पिटल बढ़िया है, ना रोड बढ़िया है। फिर भी वो कह रहे हैं जनता से कि हमें फिर मौका दो। भाई जब आपके पास मौका था, जब आपने नहीं किया, फिर क्या कर लोगे आप। विनेश फोगाट आपके सामने हैं कांग्रेस पार्टी से। जो कुछ दिल्ली में उनके साथ में हुआ, क्या उसका फायदा इस चुनाव में उनको मिलेगा? मैं खुद जंतर मंतर पे उनके साथ देने पर पहुंची थी। उनको जो है रातों रात थाली में परोस कर राजनीति जो आपने दी है, मुझे नहीं लगता वो आप लोगों को समझ पाएंगे, या आपके जो दुख दर्द है उनके आपके बीच में रहकर उनकी समस्याओं का हल कर पाएंगे। हमारे बच्चे जो है देश का भविष्य कहा जाता है। अगर हमारा भविष्य खोखला हो गया, शिक्षा नहीं मिली, अनपढ़ रह गया, तो देश तरक्की नहीं करेगा। हमारे किसान पूरे देश का पेट भरते हैं। अगर वही समृद्ध ना बना, जो ज़मीन का सीना चीर के अनाज को उगाते हैं, उनके लिए अगर हमारी सरकारें जो हैं उनको अच्छे फसलों की रेट, अच्छी कीमत दे दें। WWE का रिंग रस्सियों से, मोटी मोटी रस्सियों से बंधा हुआ, सूट सलवार में हिंदुस्तान की एक महिला आती है और चैलेंज देने वाली अपने से 2 गुने वेट वाली महिला को उठा उठा कर पटकती है। मैं बात कविता दलाल की कर रहा हूँ, जो कविता देवी के नाम से जानी जाती हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। जोलाना से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है और हिंदुस्तान की सबसे मशहूर पहलवानों में WD फाइटर्स में आती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका कविता जी नाव नेडा में। धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों को राम राम। और शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे। एक रिंग में जब आप लड़ी, उस रिंग से यहाँ तक लड़ने का सफ़र, चूँकि पहले तो आप लड़ी देश के प्राइड के लिए, अब आप लड़ रही हैं अपने लोगों के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, कैसा रहा? देखिए, रिंग की बात अलग है, वहाँ भी बड़ों का आशीर्वाद रहा और नाम रोशन कर पाए, और उसी आशीर्वाद के सहारे उन्हीं लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जब मैं ये देखती हूँ कि मेरा हलका बिल्कुल पिछड़ा हुआ हलका, जहाँ पे सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें खिलाड़ी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक भी स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ना स्कूल बढ़िया है, ना हॉस्पिटल बढ़िया है, ना रोड बढ़िया है। आज भी लेडीज जो है पीने का पानी सिर पे मटका रख के दूर दूर से भर के लेके आती हैं। मतलब इतनी पार्टियां राज करके चली गई, उसके बावजूद भी हमारा एक भी काम अगर हल्के में हुआ हो, और फिर भी वो कह रहे हैं जनता से कि हमें फिर मौका दो। भाई जब आपके पास मौका था, जब आपने नहीं किया, फिर क्या कर लोगे आप। तुम हमारी जो जुलाना की जनता है, हरियाणा की जनता है, अब एक नई पार्टी को चाह रही है, एक बदलाव चाह रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों के दिल में घर कर गई है कि हमें वही काम चाहिए जो दिल्ली में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं। और इसलिए लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हमारे हलके की आवाज़ हमारी कविता बनेगी। अच्छा कविता जी, 2-3 मोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं, और सवाल यहाँ से मैं शुरू करूँगा। विनेश फोगाट आपके सामने हैं कांग्रेस पार्टी से। पहली बात तो ये कि आप ही की तरह वो भी एक इंटरनेशनल रेसलर हैं, फेमस हैं। दूसरा, जो कुछ दिल्ली में उनके साथ में हुआ, धरने पर बैठी, या जो कुछ वो प्रकरण हुआ, क्या उसका फ़ायदा इस चुनाव में उनको मिलेगा? देखो, मुझे तो ये, बल्कि हर आदमी यही बात कह रहा है कि जो भी वाक़या उनके साथ हुआ था उसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा था। मैं खुद जंतर मंतर पे उनके साथ देने पर पहुंची थी। लेकिन अब इस जो माहौल बना, लोगों की भावनाएं जुड़ी, उन भावनाओं का कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ तो दिया गया है, पार्टीबाजी तो यहाँ पे हुई है। मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि भाई उनको जो है रातों रात थाली में परोस कर राजनीति जो आपने दी है, मुझे नहीं लगता वो आप लोगों को समझ पाएंगे, या आपके जो दुख दर्द है उनके आपके बीच में रहकर उनकी समस्याओं का हल कर पाएंगे। उनको समय अभी लगेगा। जनता तो उनके बीच के बच्चे को चाह रही है। अब बहुत सालों से हम लोगों के बीच में है, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक एक बात को समझ रहे हैं। जनता हमारी पागल नहीं है, भोली है और भावुक है, लेकिन समझदार है।
वो इस बात को समझ रही है कि कहाँ पे राजनीतिक एंगल दिया गया है और कहाँ पे हमारा जो सुधार होगा, हमारा जो उद्धार होगा वो कहाँ से होगा। तो अब की बार बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हमारी जनता। अच्छा कविता जी, आपके सामने बहुत बहुत बड़े चेहरे हैं। मैंने विनेश जी की बात की, मैंने कैप्टन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जेजेपी और एएसपी का गठबंधन हुआ, आपका नाम बहुत ऊंचा है। खासकर जिस प्रोजेक्ट की आपने बात की पंजाब और दिल्ली, जिस तर्ज पर अरविंद केजरीवाल वहाँ पे काम कर रहे हैं, जनता यहाँ आपको ले पाएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं और हरियाणा आपके इस ऑफिस के सामने वाली सड़क सब कुछ बयां कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि इन पार्टी के बड़े बड़े जो नेताएं हैं उनसे पूछो, मुझे नहीं लगता वो आज बोलने लायक बचे हैं कि हमने विकास करवाए हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया जो लाना के अंदर है सारी पोल खुल चुकी है। और फिर भी वो किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दो, हम विकास करेंगे। समय था जब नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता। और फिर सिर्फ लोगों को पागल बनाया जा रहा है। वोटों का इस्तेमाल करना उनको अच्छी तरह आता है, लेकिन वही बात है कि जनता ने विकास देख लिया, अगल बगल दोनों स्टेटों में देख लिया। एक तो वादे करते हैं, गारंटियाँ देते हैं, और जब हमारी जनता उनसे पूछने जाती है ना, भैया आपने वादे किए थे, तो सिर फोड़े गए हैं हम उनके। हर वर्ग रोड पे बैठा हुआ था, उनकी बात नहीं सुनी गई। और एक तरफ है कि केजरीवाल साहब के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला का मान सम्मान, युवाओं का रोजगार, फ्री बिजली पानी, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और ये सिर्फ वादे नहीं है, दिल्ली में हो चुके, पंजाब में होने लग रहे हैं। तो लोग तो यकीन करेंगे क्योंकि आंखों से देख रहे हैं कि हो रहे हैं काम, तो हरियाणा में भी होंगे। सिर्फ जनता के समर्थन और उनके विश्वास की बात है। अगर जनता चाहेगी तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा कविता जी, एक फैक्टर और नज़र आ रहा है, चूंकि मैं यहाँ के लोगों की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति में जैसे नाम आया, दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया, आतिश जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया, क्या वो फैक्टर यहाँ पे काम करेगा? अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से उनके साथ में ये चीज़ें हुई हैं, शराब नीति से नाम जुड़ा, जेल गए, जेल से बाहर आए जमानत पर। देखो, वो जेल से बाहर आए, साफ साबित इसमें हो रहा है कि उनको कोई मतलब गलत काम उन्होंने किया ही नहीं है। उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले आज तक आपको, वो बाहर आए हैं। और दूसरी बात ये साबित हो रही है कि उनको पद का लालच नहीं है। कोई आदमी आज कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 बार सीएम की कुर्सी को लात मार चुके हैं। वो सिर्फ जनता के बीच में रहना चाहते हैं, जनता के काम करना चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। उनको कुर्सी प्यारी नहीं है, उनको लोग प्यारे हैं। वो हर मजदूर, गरीब, किसान के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उनके बीच में रहना पसंद करते हैं। अच्छा कविता जी, आप विघ्नेश जी के समर्थन में वहाँ गई थी जंतर मंतर, आपने कहा अभी सिर्फ राजनीतिक विचारधारा बदली है या अभी भी दोस्ती है? थोड़ा सा जरा अटपटा सवाल है। नहीं, पर्सनली तो कभी हमारा हो भी नहीं सकता कि अरावली हो हमारी उनके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है मैं तो अपने मन की बात कह सकती हूँ आपको। मेरी आत्मा की आवाज़ जो है, मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ और मैं अपने काम के लिए वोट मांग रही हूँ। चलिए कविता जी, 3 चीज़ें वो बता दीजिए जिसके लिए आपको जनता वोट दे, क्योंकि हम पिछले 12-15 दिन से सिर्फ हरियाणा कवर कर रहे हैं और हरियाणा के लोगों को हम आपकी आवाज़ जो इलेक्शन है वो पहुँचा रहे हैं। जनता किस बुनियाद पे आपको वोट दे, सीधे तौर पर जनता को आप ही बताएं। जनता को हमारे हरियाणा में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे जो है देश का भविष्य कहा जाता है। अगर हमारा भविष्य खोखला हो गया, शिक्षा नहीं मिली, अनपढ़ रह गया, तो देश तरक्की नहीं करेगा। हम ऐसा शिक्षा का मॉडल देना चाहते हैं जहाँ गरीब से गरीब का बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। दूसरा, हम एक ऐसा स्वास्थ्य की सुविधा लाना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं लाना चाहते हैं, जहाँ गरीब भी, जिसका जेब अलाउ नहीं करती है, बीमारी हो जाती हैं, किसी को भी हो सकती हैं, वो अपना बेहतर इलाज करवा पाए, दवाइयाँ मिल पाएँ, टेस्ट अच्छे हो जाएं। तो और दूसरा है हमारी बेटियाँ, महिलाएं, उनको बराबर के अधिकार मिले, मौके मिले, पढ़ाई का मौका मिले, खेलने का मौका मिले, मान सम्मान उनका बढ़े, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। और हमारे यहाँ खिलाड़ियों का बहुत वो रुतबा रहा है हमेशा। खिलाड़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था मैं करना चाहूँगी, हमारी पार्टी करना चाहेगी कि ऐसे स्टेडियम बने
ऐसे कोचिज हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हमारे यहाँ हरियाणा में मतलब हर घर में ओलंपियन पैदा हो। और ये मुश्किल नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं हमारे, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाते। तो हम ये अवसर जब उनको देंगे तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ेंगे। कविता जी, एक आखिरी सवाल। किसान धरने पर बैठे, दिल्ली में भी कई साल तक धरना चला, अभी भी कुछ जगह पर अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। क्योंकि चूंकि हरियाणा की बात कर रहे हैं, हुक्का, किसान, ये बहुत ज़्यादा हरियाणा में महत्व रखते हैं। और ज़्यादातर किसान जो है देश का अन्नदाता, उसके लिए क्या करें? देखो, मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, और किसान जवान ये जो नारा दिया गया है, ये हमारे देश के बहुत मजबूत हिस्सा है। हमारे किसान पूरे देश का पेट भरते हैं। अगर वही समृद्ध ना बना तो मुझे नहीं लगता कि बाहर जैसे लोग खरीद के खा लेते हैं, लेकिन जो ज़मीन का सीना चीर के अनाज को उगाते हैं, उनके लिए अगर हमारी सरकारें जो हैं उनको अच्छे फसलों की रेट, अच्छी कीमत दे दें, अच्छी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, उनको उपलब्ध करवा दें, तो हमारा किसान समृद्ध होगा, गांव गली अच्छी होंगी। वहीं से शुरुआत होती है मजबूती की। मतलब बात क्या है कि अगर हम एक मजबूत पेड़ है, दरख्त है बहुत बड़ा, अगर हम उनके पत्तों को पानी से साफ़ करते रहें, पत्तों को पानी छिड़कते रहें, तो सूख जाएगा वो पेड़। हमें जड़ को सींचने की ज़रूरत है ना। और हमारी जो जड़ है वो हमारे किसान हैं। किसानों को मजबूत करना होगा। हमारे जो मजदूर भाई हैं वो पिछड़ गए हैं, क्योंकि उन महंगाई के कारण वो अपने ना तो बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना अच्छे इलाज करवा पाते हैं, ना उनको किसी प्रकार की सुविधाएं। तो जिस समाज को एक बराबर लाने के लिए जो तबका नीचे चला गया है, उनको बराबर का उठाने के लिए उनको अलग से कुछ काम करना पड़ेगा हमें। तो हमारी जो नीतियाँ है ना, विचारधारा है हमारी आम आदमी पार्टी की, वो यही है कि बराबर सबको शिक्षा मिले, बराबर सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बराबर रोजगार मिले। तो जब ये मॉडल आ जाएगा हरियाणा में, बल्कि पूरे देश में ये मॉडल आना चाहिए, तब ये सिर्फ बात नहीं रह जाएंगे कि हम अपने देश को विकसित करेंगे, विकसित हो जाएगा अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका। तो कविता जी थी मेरे साथ में, और लगातार हम हरियाणा की कवरेज आपको दिखा रहे हैं। जुलाना विधानसभा है, और कविता देवी का नाम कौन नहीं जानता। इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन उन्होंने किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीदी चुनाव के लिए। और नाउ नोएडा की टीम लगातार हरियाणा कवर कर रही है, लगातार हम आपको यहाँ की चीज़ें दिखा रहे हैं, कैंडिडेट से बात करवा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। आप चैनल को देखते रहिए। मैं अफी हिंदुस्तानी, हरियाणा की जुलाना विधानसभा से।